वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है और आज का दिन है दोस्तों संडे। तो अब हम लोग दोस्तों संडे में लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो चले बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको बताना पड़ेगा एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, जो एक व्यक्ति दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम निर्वाचित हो सकता है, हो जाता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं होता है। और देखो अगर आपको पूछा है दोस्तों हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो देखो वो जाते कौन, हाँ दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। और देखो इंडिया का जो फर्स्ट वाइसरॉय था दोस्तों कौन, तो देखो इंडिया का जो दोस्तों फर्स्ट वाइसरॉय था वो जाते लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तो पता होगा दोस्तों प्रेसिडेंट बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 35 होना चाहिए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों किस प्रकार से होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो प्रेसिडेंट का न्यूनतम आयु है दोस्तों हो जाता है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, टू होम आर द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले में दोस्तों किसके पास दोस्तों ये भेजा जाता है। तो जल्दी से आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अगर आपको पूछा है जो इंडिया में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो देखो इंडिया में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1 है और जो हाई कोर्ट है दोस्तों हो जाता है 25। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो इस पर पूछा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। भारत के जो राष्ट्रपति है दोस्तों इसका जो चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो देखो जो राष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो इस पर पूछा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। आपको बताना पड़ेगा भारत के जो राष्ट्रपति को दोस्तों उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति है उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है बाय पार्लियामेंट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल शिफ्ट इंडिया कैपिटल कोलकाता टू दिल्ली इन 1911। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने दोस्तों 1911 में भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज व्हाट अबाउट बाय। तो आपको बताना पड़ेगा जो कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है दोस्तों इसके बीच जो एकता ला गई थी इसके बारे में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लखनऊ फैक्ट है बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो इस पर पूछा है, फ्रॉम विच कंट्री वाज नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन बोनापार्ट है दोस्तों किस देश के थे। तो देखो जो नेपोलियन बोनापार्ट है दोस्तों फ्रांस के थे, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। जो प्रथम विश्व युद्ध है दोस्तों ये कब शुरू हुआ था। तो देखो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है दोस्तों हुआ था 1914 पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों ये कब शुरू हुआ था। तो देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों शुरू हुआ था 1939 पर, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेयर अबाउट द लीडर एंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इज रॉन्गली मैच। तो आपको बताना पड़ेगा जो निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों युग में द्वितीय विश्व युद्ध के नेता और उसके देश के बारे में गलत है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इंग्लैंड, तो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसे दोस्तों जो विश्व युद्ध का धुरी शक्ति कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी जर्मनी, रशिया एंड इंग्लैंड दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपको पता होगा जो थर्ड मरुस्थल है दोस्तों ये इंडिया में स्थित है, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है इंडिया गॉट फ्रीडम इन विच ईयर। कितने साल में दोस्तों भारत को जो आज़ादी मिली थी, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर 1947 दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है, तो देखो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है हो जाता है कौन सा। हाँ दोस्तों कमल यानी कि लोटस। तो देखो जो लोटस है दोस्तों ये जो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाता है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इस पे पूछा है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट असेंबली। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है। तो देखो जो सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट हैज द लार्जेस्ट असेंबली। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन पास। जो सूचना का अधिकार है दोस्तों ये कब पारित किया गया था। तो देखो ये पारित कब किया गया था, ये पारित किया गया दोस्तों 2005 पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों भारत और कौन से देश के बीच है। तो देखो जो मैकमोहन लाइन है दोस्तों भारत और चाइना के बीच है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है चाइना। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत का पहला जो अखबार है कौन सा है। तो देखो जो भारत का पहला अखबार है हो जाता है ऑप्शन बी बेंगल गैजेट, यानी कि दोस्तों बेंगल गैजेट इज द न्यूज़पेपर इन इंडिया, फर्स्ट न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है द 1965 वॉर टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज। जो 1965 का दोस्तों युद्ध है ये कौन सा दो देश के बीच लड़ा गया था। तो देखो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच लड़ा गया था, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ दोस्तों जो अपना सबसे लंबा सीमा दोस्तों साझा करता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर जो है ऑप्शन है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है भारत के की स्टील प्लांट को भारत का जो सबसे पहला स्वदेशी स्टील प्लांट भी कहा जाता है। विच स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये दोस्तों जो स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है वो जाता है ऑप्शन ए बोकारो स्टील प्लांट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी आइसलैंड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। भारत के कितने द्वीप बंगाल के दोस्तों खाड़ी में स्थित है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर 204 दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2। जो चंद्रयान 2 के दोस्तों लैंडर का नाम क्या है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो चंद्रयान 2 का लैंडर है दोस्तों इसका जो नाम है वो जाता है ऑप्शन सी विक्रम, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है विच इज साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइसलैंड। तो आपको बताना पड़ेगा द्वीप सहित भारत के दोस्तों जो सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने लाइव से इसका आंसर ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है द कलर ऑफ अशोक चक्र इज।
जो अशोक चक्र है दोस्तों इसका रंग क्या है? तो देखो हमारा जो अशोक चक्र है दोस्तों इसका जो रंग है वो जाता है ऑप्शन डी ब्लू, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। बाद में जो पहला ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो देखो हमारे जब भारत में दोस्तों जो पहला बार ट्रेन चलाया गया तो चलाया गया था मुंबई से दोस्तों थाने तक। कब चला गया? तो देखो चला गया था 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है इंडिया लार्जेस्ट रोड ब्रिज इज द विच इज ऑन ए रिवर। जो भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है दोस्तों जो एक नदी पर है। तो जल्दी से आप लोग राइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी इंडियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों जो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखो हमारे भारत में दोस्तों कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए। तो चले देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है बांग्लादेश को दोस्तों स्वतंत्रता के लिए 1971 में मुक्ति संग्राम में दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखो ये लड़ा गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 32 पे पूछा है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कौन सी है? तो आपको देखो इसका आंसर जो है लाइव चैट बताना है। आप लोग दोस्तों लाइव चैट जरूर बताना और वीडियो के एंड में कमेंट कर जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो देखो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दोस्तों विश्व में जो स्थान प्राप्त करता हो जाता है 7th, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नंबर 34। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 पे पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग द नेशनल एंथेम। जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों इन्हें इसे गाने के लिए कितना समय लगता है? तो देखो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों गाने के लिए 52 सेकंड लगता है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो देखिए इस पे पूछा है हु मेड इंडियाज फर्स्ट फिल्म इन 1913। 1913 पर दोस्तों भारत की जो पहली फिल्म थी किसने बनाई थी? तो देखो ये बनाई थी दादा साहेब फाखले ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश। जो योजना आयोग है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखो जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन डिड तेलंगाना बिकेम ए स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना भारत का जो राज्य वो कब बना है? तो देखो जो तेलंगाना है दोस्तों भारत का राज्य बना था 2 जनवरी को 2014 को, यानी कि जिन्होंने इसे आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 पे पूछा है व्हेन डिड गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। जो गोवा है दोस्तों भारत का हिस्सा कब बना? तो देखो जो गोवा है दोस्तों भारत का हिस्सा बना था 1961 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 पे पूछा है उत्तराखंड स्टेट वाज कार्व्ड फ्रॉम व्हिच स्टेट। जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों इसका जो निर्माण किस राज्य से हुआ है? तो देखो जो उत्तराखंड है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 40 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 40 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है? तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, तो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 41 की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पर पूछा गया है विच इज इंडिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो देखो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जो था लद्दाख, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 42 की ओर।
तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे पूछा है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया इन, भारत में पहली बार जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। तो देखो भारत पर जो पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों, ये चलाई गई थी 1925 पर, और पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी चलाई गई थी 1825 पर। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो देखो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है जो ऑप्शन भी टाइगर। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 44 पे पूछा है रेड क्लाइफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन, जो रेड क्लाइफ रेखा है दोस्तों ये किसके बीच है। तो देखो ये दोस्तों इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो देखिए इस पे पूछा है नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटरी 28 स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा अब जम्मू और कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत का जो 28वां राज्य है दोस्तों वो कौन सा है। तो देखो जो ऑप्शन सी तेलंगाना, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे क्या पूछा गया है दोस्तों, जो विच टू कंट्रीज साइन द पंचिल एग्रीमेंट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पंचिल है दोस्तों इसका जो समझौता पर किन दो देशों ने दोस्तों जो साइन किया है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो वो किया है इंडिया एंड पाकिस्तान ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पे पूछा है विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। आपको बताना पड़ेगा कि शहर को दोस्तों अरब सागर का रानी के रूप में जाना जाता है। तो देखो जो अरब सागर का रानी के रूप में जाना जाता है ऑप्शन है कोचीन को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है जो बाघा है दोस्तों किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो देखो जो बाघा है दोस्तों इंडिया एंड पाकिस्तान के जो बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो देखो इसमें पूछा है भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों जो पुण्य राज्य का दर्जा दिया जाता था। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी गोवा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गोवा। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 50 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इंडिया में दोस्तों जो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है डॉक्टर चैटर्जी को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपने 50% में तो कितने का से आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।